लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब हमें पता चलता है तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो है कन्फ्यूजन। हमें ये भी पता चल जाता है कि एफर्मेशंस ऐसे बनाएंगे तो वो हमें रिजल्ट्स देंगी, पर एफर्मेशंस बनाने के बाद भी बहुत टाइम तक हम उनको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हमने एफर्मेशंस तो लिख लिए हैं बट हमने अपने अंदर क्लैरिटी नहीं क्रिएट की कि एक्चुअल में मुझे यही चाहिए। हम अपनी किसी भी एरिया में बहुत सारे गोल्स रख लेते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। आप बिज़नेस भी शुरू करना चाहते हो बट आपको जॉब भी करनी है। आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं प्रमोशन के लिए पहले सोचूं या मैं नए बिज़नेस के लिए मैं पहले सोचूं। तो वहाँ पे अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं हम कर पाते, हमारे अंदर कन्फ्यूजन चलता रहता है। और उस कन्फ्यूजन के पीछे का हमेशा एक रीज़न होता है डर, कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो, या इसमें मुझे कोई रिस्क या कोई लॉस हो गया तो। हर कन्फ्यूजन के पीछे का यही होता है कि कहीं ये कोई गलत डिसीज़न ना हो। तो डिसीजन के ऊपर कैसे जाएंगे? अपने मन में किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। सबसे पहली जो चीज़, आपको अपने माइंड से बाहर निकलना है। जब हम अपने मन में चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं तो हम कभी भी क्लैरिटी के ऊपर नहीं आ पाते। आपको उसको लिखना ही पड़ेगा। जो भी 3-4 चीज़ें आपके मन में आती हैं कि पहले ये मुझे करना चाहिए मैनिफेस्ट, या वो मैनिफेस्ट करना चाहिए, वो 3-4 चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। आपको उसको पेपर के ऊपर लिख लेना है। अब उसमें आपको एक सीक्वेंस देनी है कि मुझे इन दोनों में से या इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या लगता है, जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा सोचती हूँ, जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा ख्याल आते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि शायद इसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि मुझे यही चाहिए अपनी लाइफ में। तो वहाँ से आप उसको ऊपर रखें और फिर इस तरह आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। पहली चीज़ क्या करनी है, आपको अपने माइंड से बाहर निकलना है। अब उन सब चीज़ों को नोट डाउन करना है, लिखना है कि एक्चुअल में मुझे अगर एफर्मेशंस बनानी है तो मुझे अपनी हेल्थ में क्या चाहिए। सबसे पहला गोल क्या है? क्या मुझे अपने स्टमक के ऊपर काम करना है, या मुझे अपनी स्किन के ऊपर काम करना है, या मुझे अपने हेयर के ऊपर काम करना है? वो आपको अपने एक्शन से पता चल जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सर्च करते हो, किस चीज़ के बारे में देखते हो। कि आप हेयर ऑयल ढूंढते रहते हो, या आप स्टमक के लिए मेडिसिन ढूंढते रहते हो, या उसके बारे में सोच के खाना खाते हो। तो आपको अपने एक्शन से पता चल जाएगा कि मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को चाहती हूँ। वहाँ से आपको एक क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अब पहली चीज़ क्या हुआ आपको? क्लैरिटी। तो एक तो होगी लिखने के साथ क्लैरिटी। एक क्या होती है कि हमारी वर्डिंग। जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, कोई हमसे कोई सवाल पूछता है, कोई राय पूछता है, तो हम क्या बोलते हैं? आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमेशा ही हम इन सब चीज़ों के साथ अपनी स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। तो वहाँ पे आपको रिप्लेस करना है इसको एक पॉजिटिव चीज़ के साथ, दैट आई एम क्लियर, आई एम 100% क्लियर। इस चीज़ को आप टैपिंग ग्राउंड्स के साथ भी कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कन्फ्यूज्ड हो तो इतनी अच्छी चीज़ को जानने के बाद भी आप उससे रिजल्ट्स नहीं पा सकते। मैनिफेस्टेशंस बहुत लोगों की इसी वजह से कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि एफर्मेशंस बना तो लेते हैं, उसके बाद जब उनके बारे में डिस्कस करते हैं या बात करते हैं तो फिर भी अपने अंदर कन्फ्यूजन लेके चलते हैं कि एक्चुअल में मुझे यही चाहिए। तो क्लैरिटी कैसे लेके आएंगे? अपनी वर्डिंग को चेंज करिए। जहाँ पे भी आप ये बोलते हैं आई एम कन्फ्यूज्ड कि मुझे क्या खाना चाहिए या क्या पहनना चाहिए, अपने डेली के थोड़े थोड़े एक्शंस को चेंज करना शुरू करो। 2 चीज़ों के बीच में कन्फ्यूजन है, इमीडिएटली अपने आप से सवाल करो मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। अपने आप को बहुत ही लिमिटेड सा टाइम दो कि सेकंड्स में अपने आप को बोलो, जो डेली के छोटे छोटे एक्शंस हैं उसमें, कि मुझे इन दोनों में से अगर इमीडिएटली चूज़ करना पड़ेगा तो मैं क्या चूज़ करूँगी। तब भी आपके माइंड से इमीडिएटली रिएक्शन आएगा, आप उसी चीज़ को चूज़ कर लोगे जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा आपको चाहिए होगी। तो इस तरह अपने एक्शन को चेंज करके भी आप क्लैरिटी के ऊपर आना शुरू हो जाओगे और वही आपके गोल्स के लिए भी आनी शुरू हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको बार बार रिपीट करना है दैट आई एम 100% क्लियर अबाउट माई लाइफ, आई एम 100% क्लियर अबाउट माई गोल्स, आई एम 100% क्लियर अबाउट एनीथिंग इन माई लाइफ। इस तरह इस एफर्मेशन को रिपीट करने से आपके अंदर क्लैरिटी बननी शुरू हो जाएगी। और जो थर्ड चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है, अपनी वाटर बॉटल के ऊपर आपको ये एफर्मेशन लिखनी है। डेली उस वाटर बॉटल में से पानी पीना है आपको, उसको चार्ज करके 24 आवर्स के लिए उसको मिनिमम आपको चार्ज करना ही करना है। और उसके ऊपर इस लाइन को लिख देना है दैट आई एम 100% क्लियर, आई एम 100% क्लियर अबाउट माई लाइफ। जब आपके अंदर क्लैरिटी आएगी तो उसके हिसाब से आप अपने गोल्स को बनाओगे। अब आप जब एफर्मेशंस बनाओगे तो आप एक सेटिस्फेक्शन के साथ कि एक्चुअल में मुझे यही चाहिए, आप उसके ऊपर काम करोगे।
तब जाके वो आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब हमें कन्फ्यूजन ही इतनी ज़्यादा है कि मुझे चाहिए क्या, तो आप कहाँ पहुँचोगे, वो कन्फ्यूजन आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी। इसीलिए डिसाइड करना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे हेल्थ में क्या चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ एक्चुअल में। तो उसके बारे में आपको ये 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले उनको लिखिए, दूसरी चीज़ उसको रिपीट करना शुरू करिए, तीसरी चीज़ उसको अपनी एफर्मेशंस के साथ उसको प्रैक्टिस करिए। डेली के छोटे छोटे एक्शंस में अपनी क्लैरिटी को दिखाइए अपने एक्शंस के थ्रू कि मैं हर चीज़ में क्लियर हूँ। जब आप कुछ ऑर्डर करने जाते हैं वहाँ पे क्लैरिटी दिखाइए कि मुझे यही खाना ऑर्डर करना है। कुछ पहनने लगते हैं तो वहाँ पे क्लैरिटी लेकर आइए। तो इस तरह से आपको क्लैरिटी के साथ जब अपनी एफर्मेशंस पढ़ोगे और अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर काम करोगे, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को करना है, जब किसी भी टेक्निक को करना है 555 होगी, उसमें भी तो आपको एफर्मेशन लिखनी है। बट जब आपको क्लियर ही नहीं होगा, आप 5 दिन वेस्ट भी कर दोगे और आप उसके ऊपर टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर भी बाद में आप खुश नहीं हो उसके रिजल्ट से, क्योंकि आप कंफ्यूज थे कि मुझे ये चाहिए भी था या नहीं। आपको वो इमोशन फील नहीं होगा कि मैं एक्चुअल में ये चीज़ मिल तो गई है, अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी वो प्रायोरिटी शायद उससे भी ज़्यादा कोई और चीज़ प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे आप। तो इस तरह अपनी क्लैरिटी से शुरू करिए अपनी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और आप इस चीज़ को अगर करने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई एम 100% क्लियर अबाउट माई लाइफ, आई एम 100% क्लियर अबाउट माई गोल्स। अगर इसमें से कोई भी एफर्मेशन आप लिख देते हो, आप वहाँ से ही आपका पहला एक्शन शुरू हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।